तो फिर कितना पैसा इनको मिलता। यहाँ पर टेबल डी ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर है टेबल डी। तो 5 साल में 5.02 के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर 5.02 और इसको जो है गुना कर देते हैं 15,000 से, ठीक है। तो इनको फिर 75,300 रुपये मिलते। अभी यहाँ पर देखो कितना मिला, 59,850। अगर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ की जो ईपीएस पेंशन की टेबल डी है उसके बारे में। काफ़ी सारे जो पीएफ मेंबर हैं उनके मन में सवाल रहता है और मेरे को काफ़ी सारे जो है कमेंट भी आते हैं। कहते हैं कि प्रदीप भाई, जब हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट किया था, फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया था, पूरा पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा निकालने के लिए, तो पीएफ का तो पूरा पैसा आ गया, बट जो पेंशन का पैसा है वो हमारा कम आया है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताता आया हूं कि पेंशन का पैसा जो आपका रहता है, पेंशन का पैसा जो आपकी पीएफ की जो पासबुक रहती है उसमें जो शो होता है वो पूरा नहीं आता। पेंशन का एक अलग से ईपीएफओ कैलकुलेशन करता है और जो कैलकुलेशन होता है वो टेबल डी के थ्रू होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेबल डी के थ्रू ईपीएफओ कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे आप पता कर सकते हो कि जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे तो पेंशन का पैसा आपको कितना मिलेगा। मैं आपको जो है लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हमारे एक मेंबर का हमने विड्रॉ किया था तो उसको मैंने ये बातें समझाई थी, तो उसको अच्छी तरह से समझ में आ गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए जिससे कि आपको भी इसके बारे में पता रहे और आपको कंप्लीट जानकारी मिले टेबल डी के बारे में, कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और आगे इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहां पर मैं लॉगिन करके पहले आपको दिखा देता हूं। देखिए ईपीएफओ का जो पासबुक का जो पोर्टल है ना, इसको मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर 12 डिजिट का यूएन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन हो गया है। हमने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई किया था, हमारे एक फैमिली मेंबर है इनका। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो एम्प्लॉय शेयर यहाँ पर 0 है और एम्प्लॉयर शेयर 0 है। 19 10C अप्लाई किया था और क्लेम सेटल हो गया है। यहाँ पर क्लेम का जो ऑप्शन है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लेम्स के ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटल्ड क्लेम का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म 19 और 10C हमने अप्लाई किया था 15/9/2023 को, 15 सितंबर 2023 को, और यहाँ पर 25 सितंबर 2023 को जो है अप्रूव हो गया, क्लेम सेटल हो गया है। और फॉर्म 19 जो होता है पीएफ के पैसे विड्रॉ करने के लिए होता है, कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर। और फॉर्म 10C जो होता है ये जो पेंशन का पैसा है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का ये जो अमाउंट है इसको निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो पेंशन का पैसा इनका कितना है, फॉर्म 10C अप्लाई किया था तो यहाँ पर आप देखोगे 59,850 रुपये आए हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी किया और यहाँ पर नोटपैड में मैंने पेंशन का पैसा जो है मेंशन कर दिया, पेंशन अमाउंट, ठीक है। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं ना तो आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो इनका यहाँ पर पेंशन का जो पैसा आया है 59,850 रुपये आया है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनके पेंशन का जो पैसा था वो पीएफ पासबुक में कितना था, पहले वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पासबुक का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर इनकी जो है 2 पीएफ मेंबर आईडी है, पहले ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं 870, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 26,249 रुपये, ठीक है। ये पेंशन का जो है यहाँ पर था टोटल 26,249। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 26,249 को यहाँ पर कर देते हैं प्लस। अब दूसरी जो पीएफ की जो पासबुक है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें देखते हैं उसमें कितना था। तो यहाँ पर 714 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें था 41,209 रुपये, ठीक है, 41,209 रुपये। अब ये टोटल कितना हो गया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जो है कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये टोटल हो गया 26,249 रुपये और यहाँ पर प्लस कर दिया 41,209। टोटल कितना हुआ 67,458 रुपये, 67,458 रुपये। और आया इनका कितना टोटल 59,850 रुपये। तो इसको माइनस करते हैं यहाँ पर 59,850 से, 850 से।
तो 7,608 रुपए कम आए हैं। मैंने आपको दिखा दिया इनके 7,608 रुपए कम आए हैं। अब ये कम क्यों आए हैं, किस तरह से ईपीएफओ ने पेंशन का जो पैसा है उस पर उसको कैलकुलेट किया है। तो यहां पर सबसे पहले तो देखिए ईपीएफओ ने पासबुक पोर्टल पर एक अच्छा काम किया है, सर्विस हिस्ट्री का एक नया ऑप्शन दे दिया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी टोटल कितने साल की सर्विस थी। यहां पर मैं आपको जो है एक चीज बताना चाहूंगा, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप अपना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें फॉर्म 1910 से, उससे पहले अगर आपके पीएफ अकाउंट में एक से ज्यादा सर्विस है, एक से ज्यादा पीएफ मेंबर आईडी है, तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा। अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपका पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा फंस जाएगा। ये चीज आपको जरूर ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिए सर्विस हिस्ट्री पर मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर इन्होंने जो है ना, मैंने क्या था, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी थी इनकी ये, इसमें इनकी सर्विस थी 2 साल 8 महीने की और करंट में थी 1 साल 8 महीने की। तो इनकी दोनों मिलाकर टोटल एक्सपीरियंस यानी कि टोटल कितने साल की सर्विस हो गई, 4 साल 4 महीने की। चलो ये भी यहां पर देख कर देते हैं, 4 साल 4 मंथ की। क्लियर। मैं आपको कहता भी आया हूं पहले भी और अब भी बता रहा हूं कि ईपीएफओ का एक रूल है कि पेंशन के पैसों पर ही लागू होता है। यहां पर ईपीएफओ ने एक पीडीएफ जारी कर रखा है, ईपीएस पेंशन के बारे में जानकारी दे रखी है। इसमें ईपीएफओ ने साफ साफ यहां पर बता रखा है, देखिए सर्विस लेस देन 6 मंथ शैल बी इग्नोर। अगर आपकी सर्विस 5 महीने की है, 4 महीने की है, 6 महीने से कम की है, ठीक है, 1 महीने की है, 2 महीने की है, 5 महीने की है, या फिर 6 महीने से कम की 5.5 महीने की है, तो उस सर्विस को ईपीएफओ पेंशन के केस में 0 मानता है। और अगर आपकी सर्विस 6 महीने से ज्यादा की है, 6 महीने से 1 दिन भी ज्यादा आपने काम कर लिया, फिर 6 महीने आपने 180 दिन आपने काम कर लिया, तो उस सर्विस को ईपीएफओ 1 साल के बराबर मानता है पेंशन के केस में। यहां पर बता रखा है कि सर्विस फॉर 6 मंथ और मोर शैल बी ट्रीटेड एज 1 ईयर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, वीडियो को रोक के आप रीड भी कर सकते हो। तो यहां पर देखिए इनकी यहां पर जो है 4 साल 4 महीने की सर्विस है। तो मैंने आपको बताया कि अगर 6 महीने से कम की सर्विस है तो उस सर्विस को ईपीएफओ 0 मानता है। तो इनकी टोटल सर्विस कितनी मानी जाएगी, 4 साल की। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 मंथ है ये हो गए 0। अगर यहां पर 4 मंथ से यानी कि 7 महीने हो जाते, 4 साल 7 महीने, तो इनकी टोटल सर्विस पेंशन के केस में कितनी हो जाती, 5 साल की। बट अब जो है 6 महीने से कम की, तो ये जो है 4 महीने कर दिए 0, तो इनकी टोटल सर्विस कितनी होगी, 4 साल की। ठीक है, अब 4 साल की इनकी टोटल सर्विस हो गई। अब जब आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं, जब कंपनी छोड़ते हैं, तो आपका जो लास्ट जो कंट्रीब्यूशन था कितने वेजेज पर हुआ है, उसके हिसाब से जो है पेंशन का पैसा कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां पर ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां पर मैं इनकी पासबुक पोर्टल पर आ गया, होम पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर इनकी करंट जो पीएफ मेंबर आईडी है वो ये है 870। अब यहां पर पासबुक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर मैं 870 मैंने जो है सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर नीचे की तरफ आए तो यहां पर आप देखेंगे 2023 में इनका जो है ईपीएस का लास्ट कंट्रीब्यूशन जो जमा हुआ है वो कितने पे हुआ है, 15,000 पर। अगर 2022 में भी चेक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो ईपीएस वेजेज इनका 15,000 रुपए ही है। तो जब आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं तो उस समय आपका जो है वेजेज कितना था ईपीएस का, उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो इनका कितना है, 15,000 रुपए। तो चलिए ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, 15,000 रुपए। ठीक है, लास्ट ईपीएस वेजेज। क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर मैं जो है ईपीएफओ की टेबल डी जो है मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप रीड भी कर सकते हो। अब यहां पर देखिए टेबल डी में साफ साफ बता भी रखा है कि एग्जिट के समय जो है वेजेज कितना था, उसके हिसाब से जो है आप ये जो है कैलकुलेट होगा। अब यहां पर देखिए मैं यहां पर दिखा देता हूं, 4 ईयर की इनकी सर्विस थी। तो यहां पर 1 2 3 4 ईयर में यहां पर जो है 3.99 के हिसाब से जो है कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर 3.99 और इसको गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जो लास्ट एग्जिट के समय जो वेजेज था वो कितना था, लास्ट इनका वेजेज कितने ईपीएस पर जो है जमा हुआ था, तो वो हमारा कितना हुआ था, 15,000 पर। तो इसको गुना करते हैं 15,000 से। यहाँ पर मैंने 15,000 से गुना किया और यहाँ पर किया तो यहाँ पर देख सकते हो 59,850 रुपये इनका निकल के आया है और इनका पेंशन का अमाउंट कितना आया है, 59,850 रुपये। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट किया
जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 59,850 रुपए। अब अगर इनकी यहाँ पर बता दूं, अगर यहाँ पर देखिए 4 ईयर जो है 4 ईयर 4 मंथ की सर्विस थी, तो अगर ये 4 ईयर 7 मंथ की सर्विस हो जाती तो फिर इसको जो है ना 5 साल के बराबर ईपीएफओ कैलकुलेट करता पेंशन के केस में। तो फिर कितना पैसा इनको मिलता, यहां पर टेबल डी ओपन कर लेते हैं, यहां पर है टेबल डी। तो 5 साल में 5.02 के हिसाब से, तो देखिए यहां पर 5.02 और इसको जो है गुना कर देते हैं 15,000 से, ठीक है। तो इनको फिर 75,300 रुपए मिलते। अभी यहां पर देखो कितना मिला, 59,850। अगर ये 3-4 महीने और काम कर लेते तो फिर इनको जो है पेंशन में 75,300 रुपए मिलते। मतलब कितने ज्यादा मिलते, इसको मैं जो है 59,850 को जो है माइनस कर देता हूं, 15,450 रुपए एक्स्ट्रा मिलते। तो इस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाता है पेंशन के पैसों को। ये टेबल डी है इसके हिसाब से। और यहां पर आप देखेंगे ईयर ऑफ सर्विस, यहां पर जो है ना पहला साल, दूसरा, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। यहां पर आप देखेंगे 1.5 साल, 1.5 महीना का कोई जिक्र भी नहीं है। 1.5 ईयर, 1.6 ईयर, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर ईपीएफ ने साफ साफ यहां पर मेंशन कर दिया कि अगर आपकी सर्विस 6 महीने से ज्यादा की है तो फिर वो जो है 1 साल के बराबर काउंट की जाएगी, और 6 महीने से कम की है फिर वो जो है जीरो सर्विस मानी जाएगी पेंशन के केस में। इसी वजह से यहां पर जो है ये टेबल डी ईपीएफओ ने बना रखी है। तो इसके हिसाब से जो है पैसा जो है कैलकुलेट किया जाता है पेंशन का। तो आपको समझ में आ गया होगा टेबल डी का। अब आप कहोगे कि प्रदीप भाई 9 साल तो हमने काम, चलो यहां पर 9 साल तो उन्होंने बता रखा है। अगर किसी ने 9 साल से ज्यादा काम किया, 10 साल काम किया, 11 साल काम किया, 12 साल काम किया, फिर कैसे कैलकुलेट होगा। तो फिर यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर ईपीएफओ का एक नियम है कि अगर आपकी सर्विस 10 साल की हो जाती है, यानी कि 9 साल 6 महीने से ज्यादा की हो जाती है, तो वो 10 साल के बराबर काउंट हो जाएगा। और 9 साल 6 महीने से कम की है तो फिर वो 9 साल के बराबर ही काउंट होगी, ठीक है। तो अगर किसी पीएफ मेंबर की 9 साल 6 महीने से ज्यादा की सर्विस हो जाती है, फिर वो जो है एलिजिबल हो जाता है ईपीएस 95 पेंशन स्कीम, पेंशन लेने के लिए ईपीएफओ से। जब वो 58 ईयर का होगा तो ईपीएफओ की तरफ से उसको पेंशन मिलेगी। तो अगर आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ज्यादा की हो जाती है, एक कंपनी में काम किया हो आपने या फिर मल्टीपल कंपनियों में आपने काम किया है, और 9 साल 6 महीने से ज्यादा की आपकी सर्विस हो जाती है, फिर आप पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आप एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। आपको पेंशन मिलेगी जब आप 58 ईयर के हो जाएंगे, तब ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए है, और बाकी कैलकुलेट किया जाता है कि आपका कितने साल की सर्विस थी, कितना कंट्रीब्यूशन ईपीएस में जमा हुआ था, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आपको पेंशन दिया जाता है। तो ये था टेबल डी का फंडा। तो यहां पर मैंने आपको समझा दिया। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जो भी कमेंट रहे उसका आंसर देने की। अब यहां पर अपने हिसाब से जो मैंने बताई है ना, जो 3-4 बातें बताई है, वो आपको निकाल लेनी है। पहले तो कितना पेंशन का पैसा आपका आया है, उसके बाद दोनों पासबुक का आपका जोड़ कर लेना है, उसके बाद जो आपको सर्विस देखनी है कि कितने साल की सर्विस थी, और ये आपको जरूर चेक करना है कि जब आपने एग्जिट किया उस समय आपका ईपीएस का जो वेजेस था कितना था, कितने वेजेस पर आपको जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ था उसके हिसाब से। अगर आपका जब आपने कंपनी छोड़ी तो आपका जो है जैसे कि आपका 7,000 ईपीएस वेजेस था, ठीक है, तो और आपने कितने साल काम किया, तो 7,000 को आपको जो है यहाँ पर जो है 1 साल काम किया तो या फिर 1.02 से आपको जो है गुना कर लेना है, या फिर आप 4 साल काम किया तो 3.99 से कर लेना है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये था टेबल डी का पूरा फंडा। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, और आने वाली वीडियो में मैं आपको जो है ईपीएस पेंशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। देखिए एक वीडियो आएगी कंप्लीट सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो। मैंने कुछ पॉइंट नोट करके रखे हुए हैं कि अगर आपका पेंशन का पैसा जो है कम आता है तो आपको क्या करना है, किस कारण से पेंशन का पैसा कम आता है। इसके साथ साथ जो पेंशन का जो पैसा है उस पर कुछ ईपीएफओ के नियम है, रूल्स हैं, जैसे कि मैं आपको 2-3 नियम तो बता देता हूं। जैसे कि एडवांस में पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, पेंशन के पैसों पर जो है इंटरेस्ट ब्याज आपको नहीं मिलता। तो इसके ऊपर भी एक जो है सेपरेट वीडियो आएगी। मैंने 10-15 पॉइंट लिखे हुए हैं पेंशन के पैसों पर ईपीएफओ के क्या क्या नियम है। तो आने वाली 2-3 वीडियो अगर आप देख लेते तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी ये जो पेंशन का पैसा है इसके बारे में। आई होप जानकारी पसंद आई होगी। और यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके मन में डाउट है तो, कि मान लीजिए आपने एक कंपनी में काम किया 2 साल, ठीक है, उसमें आपका वेजेस था 7,500 या फिर 8,000 रुपए
ईपीएस वेजेस पर आपका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हो रहा था और दूसरी कंपनी में आपने ज्वाइन किया 15,000 पर। तो जो देखो सबसे सिंपल फंडा ये है कि आपका जो कैलकुलेशन होगा ना वो कौन से वेजेस पर कैलकुलेट होगा, जो जब आप डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते हैं, जब आपने कंपनी छोड़ी है तो लास्ट आपका जो है ईपीएस वेजेस क्या था उस पर जो है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी कैसी लगी। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।